नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संदीप, आपका होस्ट और आपका दोस्त। कैसे हैं आप? दोस्तों, ज़्यादा बातें लंबी ना करते, बस मैं यही आपकी कुछ कुछ बातें कहना चाहता हूं आपसे, अपने मन की, अपने घर की। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज आने वाली 28 फरवरी को मेरी शादी है। सॉरी, 28 फरवरी को नहीं, आने वाली 28 नवंबर को मेरी शादी है। 28 नवंबर को, 28 नवंबर 2021, और दिन रविवार। और आज है तारीख 18 नवंबर, दिन वीरवार। तो मात्र 10 दिन रह गए। और अब चूँकि ये जो टाइम है जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये लगभग सवा 11 के आसपास का टाइम है। तो अब आप देख सकते हैं दिन तो बीत ही गया, 11:15 रात के बज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिन तो बीत ही गया। तो अब मतलब 19 माइनस 28 मात्र 9, और 9वें दिन बारात है, मतलब मात्र 8 दिन हैं बीच में। तो घबराहट भी है, ठीक है। तो घबराहट क्यों है वो एक अलग बात है, वैसा कुछ नहीं है जो आप समझ सकते हैं। कुछ और बात मतलब मत लीजिएगा, डोंट टेक अदर मीनिंग, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाहता, ठीक है। हमारी भाभी ने, चूँकि नवंबर का महीना चल रहा है, तो पिछले महीने ही अक्टूबर में ही कूलर रख दिया था। अक्टूबर भी का अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो हाँ सितंबर अक्टूबर में, मतलब दिवाली से पहले, ठीक है। तो दिवाली से पहले कूलर रख दिया था हमारी भाभी ने, बड़ी भाभी ने, ठीक है। हमारी बड़ी भाभी ने कूलर रख दिया था टांड पे, अपनी कमरे की टांड पे। लेकिन अब चूँकि आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज 18 तारीख है, रात के 11 बजे, ठीक है। आज 18 तारीख है, और 10 दिन बाद 28 नवंबर को मेरी शादी है, नवंबर, ठीक है, 2021। लेकिन जब मैं आज सुबह सोकर उठा, लगभग 6 बजे के या पौने 6 बजे, आज मैंने बिस्तर छोड़ दिया था सुबह पौने 6 बजे मॉर्निंग में। चूँकि कार्तिक माह चल रहा है तो मैं मंदिर भी जा रहा हूँ, और मतलब, और मेरी मम्मी मेरे से पहले उठ गई थी, कि 5:30 बजे या 5:15 बजे करीब उठ गई थी, 5:30 बजे के आसपास। तो मम्मी ने पता नहीं गौर किया नहीं किया, लेकिन जब मैं उठा सुबह सो के पौने 6 बजे, और फिर मैं अपना टहला, जैसे चौंका गर्म पानी पी कर टहलते हैं, तो मैंने देखा कि कूलर रखा हुआ है भाभी का आंगन में, नहीं मेरे कमरे के बाहर। मतलब ये वही कमरा है जिसमें मैं शादी के बाद रहूँगा, ठीक है। तो कूलर रखा हुआ है। अब क्या मतलब यार, पुताई तुम्हारी दिवाली से पहले हो चुकी, और जो सफाई होनी थी हो चुकी। दिवाली से पहले आपने कूलर पैक करके टांड के ऊपर गया अपने कमरे पे, और अब तुमने आंगन में रख दिया। भाई तुम्हें रिपेयर भी, अब जो मेरी जो सोच है, जो हमारे घर वालों को लग रहा है, मेरी मम्मी मेरी सिस्टर को, तुम्हें कूलर बेचना तो है नहीं, ठीक है, रिपेयर भी नहीं कराना क्योंकि कूलर सही था। मतलब ये कि इन्होंने आंगन घेरा है, जगह घेरी है, क्योंकि आंगन में पूजा होगी। जब पूजा होती है, बूढ़ा बाबू पूछता है, शादी से पहले पूजा होती है 3-4 दिन की जो भी होती है। और फिर देखो सामान भी, चूँकि गीत भी गाएंगे, गीत भी गाए जाएंगे, मोहल्ले की 4 औरतें आएंगी, 2-4 रिश्तेदार भी आएंगे, तो आंगन में जगह चाहिए, और आंगन घेर दिया। अब हम बोलेंगे, मम्मी बोलेगी कि भाई तू कूलर हटा ले, कि नहीं मैं नहीं हटा रही। और जब मैं बोले क्यों नहीं हटा रही, तो फिर वो भाभी बोलेंगी, लड़ाई करेंगी। जो हमारा आपस में ये विचार हम लगा रहे हैं कि फिर वो लड़ाई करने का बहाना ढूंढ रही हैं, बड़ी भाभी हमारी। तो ये क्यों तुम, तो ये कितना सही है, और ये एक इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर, उसके व्यक्तित्व के अंदर क्या दिखाता है, कैसी उसकी परवरिश है, उसके माँ बाप ने कैसे उसे संस्कार दिए हैं, उस बेटी को उसके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, कैसा उसका माहौल रहा है, और कैसा उसका व्यक्तित्व होगा अंदर से, क्या उसकी सोच रही होगी मेंटलिटी, कि सगे देवर की शादी है, और उसी परिवार में आप रह भी रहे हो अभी, और शादी के जब 10 दिन बचे हैं और आपने कूलर निकाल के रख दिया, मतलब कूलर निकाल के मतलब आंगन घेर लिया, लड़ाई का बहाना ढूंढ रहे हो। तो आपके क्या विचार हैं कि क्या उनकी व्यक्तित्व है, कैसे उनके माँ बाप के संस्कार होंगे,
थोड़ा अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो उनकी सोच रही होगी इस चीज़ के पीछे। आप नीचे कमेंट करके बताएं। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है इनके बारे में, इनकी व्यक्तित्व, इनकी सोच के बारे में, इनकी मानसिकता की किस तरह की मानसिकता है हमारी भाभी की। आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अभी के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा चाहूँगा। और मैं अपना पूरा एक तरह से बताना चाहूँगा कि देखिए आज मैं कुंवारा हूँ, 10 दिन बचे हैं मेरे कौमार्यपन में, और मैं अभी कुंवारा हूँ, बैचलर हूँ, सिंगल हूँ, ठीक है। और तो अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि आप देखिएगा मेरी पूरी को कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, कैसे आता है। आज ऊपर के पास मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ, और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है दोस्तों, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बस टेंशन है थोड़ी इतनी कि मात्र 10 दिन हैं जैसे कि उन्होंने कहा, और बीच में तो अब 8 दिन रह गए हैं, 9वें दिन तो हमारी हुआ है। और अभी मेरी शॉपिंग भी नहीं हुई है, ना ही लड़की का सामान खरीदा गया है, ठीक है। सिर्फ क्योंकि मेरे यार दोस्तों ने तो मना कर दिया पैसे देने से। मेरे बीच वाले भैया ने 10,000 रुपये की मदद के लिए हाँ करी है, बाकी उधारी के लिए तो वो मना कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उनसे मांगा, मैंने कहा भाई आप कर दो 50-60 हज़ार तक बैंड बाजा और बस का आप अपनी तरफ से कर दो, और बाकी कुछ उधार। लेकिन उन्होंने हाँ नहीं किया, 10 की हाँ करी है। लेकिन अगर वो, मुझे कोई मतलब नहीं वो लगाएं ही ना लगाएं, मतलब मैं चाहता हूँ चाहे वो उधार नाम पे ही दें, चाहे मदद करें, जैसे अभी वो 10 आगे हेल्प अपनी तरफ से करें, अगर 10 आगे भी ना करें लेकिन मुझे उधार दे दें बस, क्योंकि मैं बिना ब्याज का चाहता हूँ। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बाकी देखते हैं कैसे मेरी शादी होती है, क्या होता है, कैसे होगा। और मैं अपनी वाइफ से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि रिंकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। और मैं सगाई बस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे बजट नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, और मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा है सगाई ना होने का, मुझे भी बुरा लग रहा है। और मैं नहीं चाहता कि यार आप खिलसे रहो, इसलिए मैं आपसे इस बार बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर, आपने परसों थोड़ा सा गलत बोला, बेशक शांत स्वभाव से बोला, लेकिन काफ़ी बातें बोली जिसका मुझे बुरा लगा। परसों यानी 16 तारीख को, सॉरी हाँ परसों यानी 16 तारीख को, 16 नवंबर को आपने काफ़ी रातों को बात कही जिससे मैंने बात नहीं करी। और मैं इसी वजह से बात करने से बचा हूँ ताकि हमें बिगाड़ खाता ना होना हो, क्योंकि हमारी नई लाइफ है, नई ज़िंदगी है, और हम अभी से एक दूसरे से खिलसेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको मेरे से बात करने पर गुस्सा ना आए, और बस मामला शांति से निपट जाए। क्योंकि हमारी नई ज़िंदगी है, और हम, आप मेरे से बोलोगे फिर मैं आपसे खिलसूँगा तो मैं आपस में बढ़ेगी। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता कि मैं आपको ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ सुख में, शांति में, क्योंकि आप मेरे जीवन साथी हो, और मैं खुद भी चाहता हूँ सगाई हो। अभी भी मेरे पैसा हो गया तो मैं सगाई कर लूँगा। मैं हर जगह से पैसा मांग रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने सबने मना कर चुके हैं, सब, मोनू क्या, प्रवीण क्या, शाहिद क्या, ओमपाल बस 5 6 7 8 तक की मदद करने की कह रहा, वो भी कह रहा है कि मैं तेरे को शादी के दिन ही दूंगा, तू खर्च कर देगा। क्या करूँ बताओ। मामा से बोला मम्मी ने, मेरे मामा से की भाई बड़े मामा से भी तो 30,000 की मदद तू कर दे, और राजेश मामा से ये बोला कि 15-20 हज़ार तक की मदद कर, दोनों ने मना कर दिया। जबकि 31 जुलाई में रिटायर्ड हुए हैं, और कोई कह रहा है इतने लाख मिला, कोई कह रहा है इतने लाख मिला है, लाखों में रुपया मिला है। अब बताओ, तो आप पे से 30,000 रुपये नहीं हो पा रहे हैं, 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ ओनली, सगे भांजे के लिए, सगे भांजे की शादी में। अरे मत दो भाई यार, मैं तो उधार नाम पे मांग रहा हूँ, कौन सा तुमसे मदद कह रहा हूँ कि मदद कर दो, उधार नाम पे दे दो बस। मेरे रिश्तेदारी में, मेरे दोस्तों के आगे हाथ फैलाने का बस इतना ही मकसद है, क्योंकि बिना ब्याज का पैसा होगा, और वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा जब भी दूंगा।
यही बस इतना सा मेरा मकसद है, यही मेरी सोच है कि बिना ब्याज का लेना है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मुझे पता है हालत तो मेरे सुधरेंगे, आज नहीं तो कल। मैं अपनी वाइफ से भी इतने कह चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दो, किसी के भड़काए में मत आओ बस। और मेरा सगाई ना करने का रीज़न इतना है कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, और चूँकि मैं आपके मुँह पे नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि आप थोड़ा किलसी किलसी सी हो रही है, थोड़ा किलसन हो रही है सगाई ना करने की वजह से, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आप भी मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो यार। ऐसा मैं जान के नहीं कर रहा हूँ कि मेरे खाते में पैसा पड़ा है और मैं सगाई जान के कैंसिल कर रहा हूँ। नहीं, आपका पति कंजूस नहीं है रिंकी, आपका पति, आपका जीवन साथी कंजूस नहीं है। वो मजबूर है, बस पैसा नहीं है उसके पास अभी। और बातें बहुत है कहने के लिए, रोज़ बोलूँगा कुछ ना कुछ। बाकी देखते हैं कैसे शादी होती है ऊपर वाले की। और दोस्तों आप लोग दुआ करिएगा ऊपर वाले से कि मेरी शादी अच्छी हो और पैसे का इंतजाम हो जाए। आप दुआ कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।